नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज फिर केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर के ऊपर एक काला कानून थोपा गया। आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद जम्मू कश्मीर को फिर से गुलाम बनाया गया। जम्मू कश्मीर के ऊपर हर नए दिन कुछ ना कुछ नया काला कानून लाया गया, जो जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ था। आज जम्मू कश्मीर के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स थोपा जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स, जब हम जगह लेते हैं तो फ़र्द के पैसे देते हैं, रजिस्ट्री के पैसे देते हैं। जब उसके ऊपर मकान बनता है, हम ईंट का टैक्स देते हैं, रेत का टैक्स देते हैं, बजरी का टैक्स देते हैं, हर चीज़ का टैक्स देते हैं। तो फिर ये प्रॉपर्टी टैक्स क्यों? अब इसको कंपैरिजन करते हैं मेट्रो सिटी की तरफ। मेट्रो सिटी की तरह लाइक दिल्ली, अ, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, ये उस तरह की स्टेट नहीं है। यहाँ पे बहुत गुर्बत है, बहुत गरीबी है। यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रियाँ नहीं, यहाँ पे इतनी रोज़गार नहीं। जो रोज़गार आप देते हो तो उसके में स्कैम लाते हो। आप इतनी बड़ी-बड़ी जो बातें करते थे कि हम आपको ये देंगे, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएँगे, रोज़गार देंगे, इंडस्ट्रियाँ एमएनसी आएँगी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, इवन इंडस्ट्रियाँ बंद हुई और आपके नए लाए हुए कानून लोगों को ऊपर हावी हुए। आज आप हिटलर की तरह नीति अपनाने लगे हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर। हिटलर ने तब बोला था कि अगर आप सांस ले रहे हो, जी रहे हो तो उसी को विकास समझो। और मुझे लगता है मोदी जी आपका यही हिटलर की नीति जम्मू कश्मीर के ऊपर अपनाई जा रही है। आप बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि 100 दिन में हम काला कानून, काला धन वापिस लाएँगे। हर एक गरीब के अकाउंट में, खाते में 15-15 लाख आएगा, इतना धन है। तो आज आप उस रियासत, जिस रियासत को आपने स्टेट से यूटी में तब्दील किया, लोग अपनी स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आपने उस स्टेट को यूटी में तब्दील किया। हमारा एक कल्चर था, इतिहास था, जम्मू के डोगरों का, कश्मीर के कश्मीरियों का, लद्दाख के लद्दाखियों का, लेकिन आपने यूटी बना दिया। यूटी वहाँ पे बनाई जाती है जहाँ पे लोगों का कल्चर नहीं होता, लेकिन आपने उस रियासत को यूटी में तब्दील किया। और उस रियासत जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता था, उसको शराब का शहर बनाया। उसमें जो इतनी गुर्बत थी, जो गरीब अवाम अपनी छोटी-मोटी दुकानें चलाता था, जो छोटे-मोटे अपने काम करता था, उसके ऊपर आपने बुलडोज़र चलाया, सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉन बीजेपी पार्टी वालों पे। आपने जो बीजेपी पार्टी के थे, जिन्होंने रातों रात जॉइन कर ली, वो सब साफ़ हो गए। उनके पास कोई स्टैंड लैंड थी नहीं थी, कोई वाटर बॉडी पे कुछ नहीं था। जो नॉन बीजेपी वाले थे, आपने 1835 जिनको जगह अलॉट हुई थी, उनके होटल तोड़ दिए। एक साइड आप बोलते हो डोमिसाइल बनाकर 15 साल रहते हुए यहाँ पे उसको सिटीज़नशिप है, और दूसरी तरफ आप 1835 जिसको लैंड मिली थी, उसका आपने होटल तोड़ दिया। आप खुद ही बोलते हैं और खुद ही अपनी बातों में फँस जाते हैं। एक साइड से आप बोलते हैं कि 15-15 लाख आएगा, और उसी साइड से हमारे होम मिनिस्टर बोलते हैं ये जुमला था। अब अपने ही प्रधानमंत्री को झूठा साबित करने में लगे हैं। और आज जम्मू कश्मीर के बड़े-बड़े लीडर जो बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएँगे, आपको जो सताया गया है, हम उसको ऊपर लाएँगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग जैसे पहले थे, आप तो उनको जीने के लिए हक भी नहीं देने देना चाहते बीजेपी वालों। आप भगवाधारी कपड़ों में काले सांप की तरह हो, और चंद जो बीजेपी के लोग आपके साथ हैं, वो ही आपका गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग तो आपसे तंग आ चुके हैं। अगर आपको महंगाई की बात करें तो आप भारत माता की जय बोलते हो। अगर आपको नौकरियों की बात करें तो आप हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात करते हो। जितना हिंदुस्तान आपका है, उतना ही हिंदुस्तान नॉन बीजेपी वालों का है। लेकिन जो टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, इससे अच्छा है कि आप कटोरे लो और ऐसे अपने लीडरों को दो और मांगिए जगह-जगह। जो जिस तरह से आपने टैक्स पे टैक्स हर दिन नया से नया आविष्कार इस रियासत पे करते हो। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को एक रिसर्च लेबोरेटरी की तरह यूज़ किया है और यूज़ करती आ रही है। और यहाँ के जो लीडर बड़ी-बड़ी बातें करते थे,
वो आज कहाँ छुपे हैं? आज इस रियासत में सिर्फ़ महबूबा मुफ्ती, जो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, आज अकेली आवाज़ उठा रही है, क्योंकि वो निर्दोष एक ईमानदार लीडर है, जो जम्मू कश्मीर की अवाम के लिए आवाज़ उठा रही है। आज उनके अलावा इस जम्मू कश्मीर में कोई भी नहीं दिखता, जो इस जो जम्मू कश्मीर के खिलाफ हो रहा है उसके खिलाफ बोला। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक हो जाइए इस केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि इनको यहाँ से कोई लेना देना नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन यूपी से, बिहार से है। जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बैठा हो तो उसको जम्मू कश्मीर के लोगों के फीलिंग इमोशन के साथ कोई लेना देना होगा। यहाँ पे कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे फीलिंग इमोशन से इनका कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ यहाँ के लोगों को दबाना है और यहाँ के लोगों से पैसा लूटना है, और यहाँ पे यूपी बिहार की तरह क्राइम को बढ़ाना है, क्योंकि इनकी एक ही मंशा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाया जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेरोजगारी की तरफ धकेला जाए, नशे की तरफ धकेला जाए, टैक्सों की तरफ धकेला जाए, क्योंकि हर दिन ऐसा ऐसा कानून लाया जाता है जो यहाँ के गरीब आवाम के खिलाफ होता है। मैं आप सबको एक चीज़ बोलता हूँ कि इकट्ठे हो जाइए और एक मंच पे आइए और इस केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर बोलिए। जो टैक्स लाया जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ है। और मैं यही बोलता हूँ, मैं पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्कर होने के नाते इस टैक्स के खिलाफ हूँ, और आप सबको इस टैक्स के खिलाफ एक होकर आगे आना पड़ेगा। जय हिंद।